स्कूल एंड ऑल माई यूकेजी चिल्ड्रन एडिशनल एक्टिविटी ग्रीन फ्रेंड। पता है आपको, हम अभी एक स्टोरी जो है, स्टोरी की एक पिक्चर शिल्पा मैम दिखाएंगी आपको पहले, ओके, और उसके बाद में मैम आपको स्टोरी भी सुनाएंगी। ये देखो, यहाँ पर आपको ये ट्री दिख रहा है, येस, हियर इज़ दिस अ ट्री, और ये एक पर्सन है, दिस इज़ अ मैन, वो जो है इसको कट करने के लिए आता है। ये देखो, ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स थ्रू दिस स्टोरी। तो अभी मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि ये देखो, यहाँ पर एक ट्री दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पर्सन है हु वांट्स टू कट द ट्री। उसके बाद में ट्री इससे वो अपनी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बताता है, अपने बारे में, प्लांट्स अपने बारे में, जो इतना बड़ा जो बिग सा ट्री है ये अपने बारे में यहाँ पे अभी इसको बताएगा। तो हम स्टोरी को अभी शिल्पा मैम अभी आपको ये स्टोरी नरेट करके बताएंगी। आप ये पिक्चर पहले आप एक बार ही देख लीजिए, ओके। ये देखिए, पहले ये ट्री है, ये इसको देख कर डर गया, उसके बाद ट्री से बात कर रहा है इस पर्सन से, है ना, और उसके बाद में ही इज़ जस्ट, ये देखो, ये हग कर रहा है ट्री को, सो स्वीट इट इज़। तो अभी हम देखेंगे कि ये इसने जो है, ये जो पर्सन है, ये पहले कट करने के लिए आए थे ट्री को, उसके बाद ही इज़ हगिंग, हाँ, ट्री को ये हग कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में अभी मैम अभी एक स्टोरी आपको सुना रही हैं। सो बेबीज़, आपने देखा जैसे मैम ने पिक्चर में दिखाया कि वन पर्सन उसको ट्री को कट करने आए थे और ट्री ने बोला प्लीज़ डोंट कट मी, प्लीज़ डोंट कट मी, मुझे मत काटो। अच्छा एक बात बताओ, आप स्मॉल और इतने स्वीट और इतने प्यारे बेबीज़ हो सारे के सारे, अगर आपको कोई ज़बरदस्ती थप्पड़ मारे या स्लैप करे तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे ना प्लीज़ प्लीज़ हमें मत मारो, हमें क्यों मार रहे हो, हमने आपका क्या लिया है, हमने क्या ख़राब काम किया है, हमने क्या ऐसा काम किया है जो आप हमें ये इस तरह से मार रहे हो या पनिश कर रहे हो। तो इन दैट सेम वे ट्री ने उनको बोला कि प्लीज़ डोंट कट मी, मेरे को मत काटो, प्लीज़ मत काटो मुझे। अब मैन ने थोड़ा सा ईगो उससे पूछा, क्यों, मैं तुम्हें क्यों नहीं काटूं, मेरा मन है तुम्हें काटने का, वाई? तो ट्री ने जवाब दिया, देखो, वी आर वेरी यूज़फुल टू यू। ट्री ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि वी आर वेरी यूज़फुल टू यू, हम बहुत यूज़ में आते हैं आपके। तो मैंने पूछा कैसे, तुम कैसे यूज़ में आते हो, ज़रा मेरे को बताना, तुम कैसे यूज़ में आते हो, तुम तो एक पेड़ हो, तुम एक प्लांट हो, तुम कैसे यूज़ में आ सकते हो, हाँ, तुम कैसे यूज़ में आ सकते हो? तो ट्री ने बोला, नहीं, लिसन, मेरे को आप सुनो पहले, किस तरीके से, कि इफ़ देयर विल बी नो प्लांट एंड ट्रीज देन देयर वुड बी नो लाइफ, टेल मी, ओके। तो ट्री ने बोला कि आप सोचो, एंड मैं भी आपसे पूछ रही हूँ कि आप सोचो कि अगर कहीं भी किसी भी जगह पर प्लांट नहीं होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे, तो जस्ट टेल मी, येस आई कैन हियर योर वॉइसेस, कैसा लगेगा आपको? बहुत ख़राब लगेगा। बिना प्लांट के, बिना ट्रीज़ के वर्ल्ड, पूरी दुनिया कैसा लगेगा? लाइफ ही नहीं रहेगी, बिल्कुल, है ना? आई कैन हियर योर वॉइसेस बेबीज़, मुझे मालूम है कि आप सब बोल रहे हो कि हाँ बिल्कुल कोई लाइफ नहीं रहेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी के अंदर। अच्छा, ट्री ने पूछा, टेल मी हाउ यू कैन टेक अ ब्रीथ, वी गिव यू एयर टू ब्रीथ, फूड टू ईट एंड शेल्टर टू लिव। अब ट्री ने पूछा कि आप मेरे बिना कैसे ब्रीथ कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है बेबीज, ट्रीज़ जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा, आप सब लोग मेरे साथ, सब बेबीज मेरे साथ ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, लाइक दिस, यस। ये जो ऑक्सीजन होती है ये हमें कौन देता है? ट्रीज़। तो ट्री ने उस मैन को यही बताया, उस पर्सन को ये बताया कि आपको नहीं मालूम है कि हम आपको ऑक्सीजन देते हैं, हम आपको हवा देते हैं ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, शेल्टर, फूड, किस तरीके से, देखो कई सारे ट्रीज से हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, फूड एज अ फूड, बहुत सारे ट्रीज़ जो हैं वो हमें खाना भी देते हैं, यानी जैसे बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो हैं वो ट्रीज़ से आती हैं। डू यू नो दैट? नहीं ना, उस पर्सन को भी नहीं मालूम था ये वाली बात। बोले हैं, उसने ट्री को रिप्लाई दिया, ओह रियली? ट्री ने कहा यस। और शेल्टर, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऑल यूकेजी बेबीज़, बहुत समर्स है, मान लो बहुत गर्मी का टाइम है, एंड यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, यानी आप एक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं, मान लीजिए ट्री के नीचे खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, और बहुत गर्मी है, और उसमें जो उसकी जो शेडो है वो आपको बहुत
कूल इफ़ेक्ट देगी, बहुत अच्छा आपको लगेगा। वहाँ पे हवा उसकी एक जो ट्रीज जब पत्तियाँ हिलती हैं, लीव्स हिलती हैं, तो आप सबको मालूम है कि वो अच्छी तो लगती हैं, उसके साथ साथ बहुत एक कूल इफ़ेक्ट भी देती हैं, मतलब जैसे एसी और फैन हमें देते हैं उसी तरीके से। और शेल्टर, बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं ट्री के ऊपर, आपको मालूम है, नेस्ट बनाते हैं, ये सब कुछ आपको मालूम है। यू आर ऑल ग्रोन अप चिल्ड्रन, है ना। तो ये सब चीज़ें उससे कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई जो मैं आपको अभी दोबारा से बता रही हूँ। ट्रीज़ से हमें शेल्टर मिलती है, ट्रीज़ से हमें फूड मिलता है, और ट्रीज़ से हमें एयर मिलती है जस्ट टू ब्रीथ। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब ट्री क्या बोलता है, आई गिव यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ। अब ट्री ने फिर से बोला कि आपको मालूम नहीं है कि ट्रीज जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। सोर्स मतलब एक लाइफ का एक सोर्स है, जहाँ से हम सबको लाइफ मिलती है, जिंदगी मिलती है हमारी। मैंने कहा है जिंदगी लाइफ और ट्री से, तुम तो एक ट्री हो, तुम कैसे हमें लाइफ दे सकते हो, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे। अब देखो, ट्री, आई गिव यू प्लांट्स एंड ट्रीज एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ, दोबारा से उसने बोला। सो मैंने दोबारा पूछा कि हाउ यू विल हेल्प अस, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको। अब वो बोलता है आई गिव यू ऑक्सीजन टू ब्रीथ, मैंने पहले भी बताया, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वुड और रबर, ऑयल, कॉटन, फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी मैं आपको सब बताऊंगी। यू कैन यूज़ अस एज अ मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल मैनी डिजीज़ जो हैं, जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। मैं बताती हूँ आपको, तुलसी, नीम, एलोवेरा एंड ये ऑल दीज आर जो हैं, ये ऑल दीज प्लांट्स आर विथ फुल ऑफ मेडिसिन्स। अब ट्री ने ये वाली बात भी बोली कि फूड और वुड, जितना आपके घर में फर्नीचर है, आपको मालूम है वो किस तरीके से है। वुड, लकड़ी कहाँ से आती है, जस्ट टेल मी। यस, वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज। कहाँ से आती है वुड, लकड़ी, वो ट्रीज से आती है। इस बात का उसको भी नहीं मालूम था, उस पर्सन को वो बोल रहा था, ओ माई गॉड, इतनी सारी चीज़ें, तुम इतने यूज़फुल हो और मैं तुम्हें काट रहा था, दिस इज़ रियली बैड। फिर ट्री ने आगे बताया, आपको मालूम है तुलसी, नीम, ये सारे ट्रीज जो हैं वो मेडिसिन से, मतलब इनके पास जो है वो मेडिसिन होती हैं। अब पता है क्या होता है, कई बार आपने नोट किया होगा कि हम लोग चाय पीते हैं, मम्मी पापा आपके चाय पीते हैं तो उसमें तुलसी डाल के पीते हैं। किसी को कोल्ड अगर हो रहा होता है तो तुलसी का जो पत्ता होता है वो डाल के उसमें पिया जाता है ना। तो इस तरीके से ये मेडिसिन्स, ये जो जितने ट्रीज़ हैं, इस तरीके से भी हमें बहुत काम आते हैं। और वो जो पर्सन था वो पता है सुने जा रहा था ऐसे करके, वो रियली, ओ माय गॉड, अच्छा, ओके, आई मेक योर गार्डन वेरी ब्यूटिफुल, वी आर योर बेस्ट फ्रेंड, प्लीज सेव अस। तो वो ट्री ने लास्ट में बोला कि आई मेक योर गार्डन ब्यूटिफुल, मैं आपका जो गार्डन है, जो आपका खूबसूरत सा गार्डन है, वो मैं ब्यूटिफुल बनाता हूँ। अच्छा, आप बताओ कि अगर ट्री नहीं होंगे आपके गार्डन में तो आपका गार्डन सुंदर कैसे लगेगा, क्योंकि ट्री के ऊपर फ्लावर भी होते हैं, ट्री के ऊपर फ्रूट्स भी होते हैं, और ट्री अपने आप में बहुत सुंदर लगता है, प्लांट अपने आप में बहुत सुंदर लगता है। तो आप बताओ मुझे, जस्ट टेल मी कि कैसे आपका गार्डन कैसे सुंदर लगेगा। शिल्पा मैम के यहाँ पे 2 गार्डन्स हैं, मालूम है, और दोनों गार्डन्स में बहुत सारे ट्रीज और बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तुलसी का और बहुत सारी चीज़ों का। और भी जब उसने ऐसे सुना उस पर्सन ने, तो उसने फिर ट्री को हग किया, ओ माई गॉड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। क्या बोला उसने, ओ माई गॉड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई वोंट कट यू, अब मैं आपको नहीं काटूंगा, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आई लव यू। क्या बोला उसने ट्री को, येस, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर यूजफुल फॉर अस। तो आपने देखा ट्री से हमें, प्लांट से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। सो डोंट कट ट्रीज एंड प्लांट्स, सेव ऑल द ट्रीज एंड प्लांट्स। मज़ा आया स्टोरी में? यस।